हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए फिर एक नया ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के उपस्थित हूँ, जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो ये जो न्यूज़ है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस न्यूज़ को आप देखना ना भूलें। लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका जितना परसेंट बनता है मेघा सूची के आधार पर, उसका जो है आप अपना मार्क्स जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। देखें, इस बार भास्कर का एक न्यूज़ आया है। दैनिक भास्कर जो पटना से छपा है, प्रकाशित किया गया है। ये आज की पेपर है, आज की पेपर की कटिंग है। इसमें लिखा गया है कि भास्कर ब्रेकिंग न्यूज़, शिक्षक बहाली के लिए बन रही नई नियमावली। मतलब ये कहा जा रहा है कि शिक्षक की जो इस बार बहाली होने वाली है, उसमें जो नियमावली है वह नियम चेंज हो गया है। पहले कुछ जो था वो सारा नियम जो है चेंज हो गया। अब इस बार जो जिस नियम के तहत बहाली होगा वह अलग नियम होगा। ये न्यूज़पेपर के कटिंग जो आपको ये पीडीएफ दिख रहा है, इसके माध्यम से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती टीटी एसटीटी अंक पर 60%, अकेडमिकों को जो है 40% वेटेज। मतलब कह रहा है कि शिक्षक भर्ती में जो है सीटीटी एसटीटी के जो अंक होगा उसका 60% क्या होगा कि जो है मान्य होगा। 60% अंक को लेकर के, और एकेडमिक जो होगा उसका, एकेडमिक मतलब जो प्रशिक्षण आप किए हैं उसका 40% वेटेज दिया जाएगा। अब कह रहे कि इधर देखेंगे, कह रहे कि जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की भर्ती से लागू होगा। मतलब कह रहे कि ये जो प्रस्ताव है ये कैबिनेट में जल्द जाने वाला है, और ये 7वें चरण की जो भर्ती होगी उसी में ये लागू हो जाएगा कि आप जो सीटी स्टेट या कहते हैं टीटी जो बीटेट दिए हैं उसका जो 60% ही वेटेज मिलेगा, और एकेडमिक जो यानी प्रशिक्षण जो आपके डीएलएड बीएड एमएड उसका 40% ही वेटेज मिलेगा। कह रहा है कि ये पंकज कुमार सिंह बताते हैं दैनिक भास्कर के थ्रू पटना से कि राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1.25 लाख शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर और डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि राज्य के जितने भी स्कूल है बिहार राज्य के, उसमें कक्षा 12 तक 1 से लेकर के 1.25 लाख की शिक्षक बहाली होने वाली है। और उस शिक्षक बहाली के लिए जो नियम था पहले, इससे पहले जो बहाली के लिए जो नियम था उस नियम में जो है 6ठे चरण में जो नियम लागू किया गया था वह सब नियम जो है चेंज होने जा रहा है, जैसा कि इस पेपर से पता चल रहा है। अब इसमें कहा गया कि एसटीटी सीटेट के जो रिज़ल्ट आया होगा उसका 60%, और जो प्रशिक्षण किए हैं आप लोग बीएड डीएलएड, ठीक है, उसका जो है मात्र आपको जो है कितना लगेगा, 40% ही वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2020 लगभग तैयार है। कह रहा है शिक्षक भर्ती के लिए जो है नया नियमावली जो 2022 होगा वह तैयार हो चुका है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीटी और एसटीटी के वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था उसे ख़त्म कर दिया गया है। प्रारंभिक स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक आएगी। इसका कहने का मतलब है कि गौरत कह रहा है कि 2020 की जो शिक्षक भर्ती जो नियमावली थी वह जो है, जिसमें जो है वेटेज जो मिला करता था एसटीटी टीटी में 2 से 10 अंक तक मिला करता था, जिसको ख़त्म कर दिया गया था। अब कह रहा है कि प्रारंभिक जो स्कूल है उसमें 1 लाख शिक्षक की बहाली है, ठीक है, जो अगस्त तक आएगी। लेकिन वहीं हाई स्कूल के जो शिक्षक बनेंगे उसका जो है 75 से 80 हज़ार पद के लिए जो है रिक्तियाँ सितंबर या अक्टूबर में आएंगी, ठीक है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले में लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई थी। मतलब कह रहा है कि पिछले दिनों से जो है लगातार जो भी रिक्तियां हैं उसके ऊपर जो है कैसे जो है मतलब नियोजन किया जाए, शिक्षक भर्ती किया जाए, उसके लिए लगातार जो है मैराथन बैठक हुई है। अब इधर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि अभी शैक्षिक योग्यता के आधार पर होती थी बहाली। मतलब अभी तक जो है शैक्षणिक जो योग्यता था उसके आधार पर बहाली होती थी, लेकिन
भर्ती का जो नया फार्मूला होगा वो कैसा होगा, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 तक जो कहते हैं शिक्षक भर्ती होगा उसमें मैट्रिक, इंटर व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेगा अंक आएगा, इसका 40% निकाला जाएगा। मतलब कह रहा है कि मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण जो किए हैं, डीएलएड बीएड जो किए हैं आप, उसको जो है जोड़ देना है एक साथ और उसे 3 से भाग देना है और जितना आएगा मेघांक उस सब में जो है 40% क्या करना है, उसका निकालना है। और कह रहा है कि बीटेट या सीटेट या कुल अंकों का 60% और जो आप टीटी या बी कहते हैं बीटीटी निकाले हैं या स्टेट निकाले हैं आप, सॉरी इसमें तो 1 से 5 तक टीटी होगा, बीटेट होगा, तो उसका 60%। और फिर इसको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ कर फिर जो है फाइनल मेगा सूची बनाई जाएगी। तो ये क्लास 1 से 5 तक के लिए होगा। क्लास 6 से 8 तक की जो शिक्षक बहाली उसके लिए क्या है, कह रहा है कि स्नातक और प्रशिक्षण के कुल अंक को जो है 2 से भाग देकर जो अंक होगा उसका जो है 40% निकाला जाएगा। और फिर टीटी जो होगा उसका कुल अंकों का 60% जो है अंक निकाल कर दोनों को जोड़कर फाइनल मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब 6 से 8वां तक जो है जो शिक्षक बहाली होगा क्लास वर्ग 6 से 8 के लिए जो है उसमें जो है स्नातक और प्रशिक्षण के ही कुल अंक जो है जोड़ा जाएगा। उसमें 2 से भाग दे देने के बाद जो अंक होगा उसमें जो है उसका 40% निकाला जाएगा और फिर जो है 60% जो होगा जो टीटी का जो है मार्क्स होगा उसको जो है ऐड किया जाएगा और उसी के तहत मेगा सूची तैयार किया जाएगा। कक्षा 9 और 10 में जो है किस तरीके से होगा, तो उसमें स्नातक और प्रशिक्षण की जो प्राप्तांक होगा, मतलब जो ग्रेजुएशन किए हैं और जो आप कहते हैं डीएड बीएड किए उसको जोड़ करके उसमें 2 से भाग दे देना है और 2 से भाग देने के बाद 40% उसका निकाला जाएगा। और फिर एसटीटी जो होगा उस एसटीटी का 60% निकाल कर उससे जो है ऐड कर दिया जाएगा और फिर उस दोनों को जोड़ करके जो है मेगा सूची बनाई जाएगी। तो ये इस बार जो वैकेंसी होने वाली जो आने वाली है 7वीं चरण की, उसमें जो है ये फार्मूला लागू होगा शिक्षक भर्ती के लिए। इससे पहले वाले फार्मूला में तो था 1 से 5 तक के, आप सबको पता है कि मैट्रिक, इंटर, प्रशिक्षण वाला दोनों अंक, तीनों अंक को जोड़ करके 3 से भाग देते थे, ठीक है। और उसका जो है वेटेज अलग अलग था, 55 से 70% तक के 2 अंक मिलता था, 70 से 80% तक 4 अंक मिलता था, 80 से 90% वाला को 6 अंक वेटेज मिलता था, 90 से और कहते हैं अधिक वाला आपको जो है 10 अंक वेटेज मिलता था। तो इस तरीके से पहले भर्ती होती थी, लेकिन इस बार जो है ये भर्ती में काफ़ी बदलाव किया गया है। तो ये जो है पेपर कटिंग से प्राप्त होता है ये जानकारी, लेकिन आगे जो है किस तरीके से जो है ये जो नोटिफिकेशन आएगा, शेड्यूल जारी होगा, उसके तहत पूरा कन्फर्म जो है हम सबको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।